जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको दृष्टि का यूपी पीसीएस का प्री का टेस्ट सातवां कराएंगे, जो कि सातवां हमने फर्स्ट पार्ट लास्ट टाइम करा चुके हैं। ये आपका सातवां टेस्ट का सेकंड पार्ट है। तो आप हेलो एग्ज़ाम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको डेली क्लास मिलती रहे। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं सातवां टेस्ट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने लास्ट टाइम करा चुके हैं। 1 से लेकर आपको 80 क्वेश्चन तक कराए थे। आज हम आपको 81 से लेकर 150 क्वेश्चन कराएंगे। तो आते हम लोग फर्स्ट 81 क्वेश्चन 81 नंबर पर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के शिलालेख और अभिलेख उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं? क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में अशोक के शिलालेख कौन कौन से पाए गए हैं? तो हम पहले इसमें देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से पाए गए हैं, कहाँ कहाँ पाए गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं औरौरा मिर्ज़ापुर के पास में लघु शिलालेख पाए गए थे। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। देन और कहाँ पाए गए थे? देहरादून के पास कालसी, जो पहले उत्तर प्रदेश में था, वहाँ पर प्रमुख शिलालेख पाया गया था। फिर कौशाम्बी में हमको लघु शिलालेख मिला है। मेरठ में क्या था? अभिलेख था। तो और प्रयागराज में भी आपका शिलालेख मिला था। जो प्रयागराज में कौन मिला था? 1 से लेकर 6 नंबर तक रानी का शिलालेख, शिश्म शिलालेख, जहाँ की तरह जो प्रयागराज लाया गया था। वाराणसी के पास सारनाथ में स्तंभ शिलालेख, शिश्म शिलालेख था। और संकिसा शिलालेख, ये हाथी राजधानी शिलालेख था। इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 किसमें है? 1 नंबर पर। हम लोग आते हैं, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसमें क्या, एक आपका टोपरा 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 में पाया गया था। ये टोपरा में कौन सा? ये भी हो जाएगा आपका, टोपरा आप ले लीजिएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। टोपरा आपका छूट रहा था। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 82 नंबर पर। 82 पूछा, राष्ट्रीय जलमार्ग वन भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है जिसकी लंबाई। तो सबसे पहले देख लेते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट कौन सा है। यह प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश से हल्दिया पश्चिम बंगाल तक, जो भागीरथी और हुगली और गंगा से होते हुए जाती है, ये सबसे लंबा जलमार्ग है उत्तर प्रदेश का। कौन सा? राष्ट्रीय जलमार्ग। और तो और इसकी लंबाई लगभग 1620 किलोमीटर है। 1620 किलोमीटर आपका ये सही हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश किन किन राज्यों से गुजरता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से गुजरता है। और अगर हम देखें राष्ट्रीय जलमार्ग उत्तर प्रदेश में कौन है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग 19वां यूपी में बेतवा नदी पर स्थित है। आते हैं 83 नंबर पर। 83 नंबर किससे रिलेटेड क्वेश्चन है? ये है ई नगर सेवा। तो क्या कह रहा है? ई नगर सेवा आधुनिक तकनीकी और स्वचालन के उपयोग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लोगों और शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को नागरिक सेवा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। ये आपका बिल्कुल से कथन सही है। यानी कि इसमें क्या है, ई नगर सेवा में तकनीकी टेक्निकल चीज़ें उपयोग करके लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड कराना है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। कारण क्या कह रहा है देख लेते हैं इसमें। कारण कह रहा है नागरिकों को सहज ई गवर्नेंस, यानी क्या प्रोवाइड करना है? ई गवर्नेंस प्रदान करने के लिए बेहतर तंत्र, बेहतर सूचना प्रबंधन और शासन में नागरिक भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है। तो ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये भी सही है, ए नंबर हो जाएगा। अब देखते हैं मैचिंग का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा, ये किससे है? उत्तर प्रदेश के मेले दिए हुए हैं और स्थान दिया हो, तो कौन सा सही नहीं है ये हमको देखना है। तो रथ मेला, तो ये रथ मेला आपका मथुरा वृंदावन में होता है, या ये चैत्र के महीने में होता है, तो ये आपका तो सही दिया हुआ है। एक कैलाश मेला आपका आगरा में एक रंगारंग कार्यक्रम होता है भगवान शिव के सम्मान में मनाया जाता है। ये सितंबर महीने में होता है। तो कैलाश आगरा, ये भी सही है। अब आते हैं माघ मेला। माघ मेला आपका उत्तर प्रदेश में होता है, जो कि जनवरी फरवरी में होता है। ये गलत आपका ऑप्शन है, यही सही हो जाएगा। और क्या दिया है? देवा मेला। देवा मेला कि यहाँ कहाँ पर होता है? ये बाराबंकी में होता है। ये हिंदू मुस्लिम के सद्भावना के रूप में मनाया जाता है। ये अक्टूबर नवंबर में होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 85 नंबर। क्या क्या निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो कौन सा स्थित है? कोल्डिहा, जहाँ पर चावल के सबसे पहले साक्ष्य मिले हुए हैं। चावल के साक्ष्य कहाँ? कोल्डिहा में ही मिले हुए थे। ये दुनिया के
इसी विषय में चावल खेती का सबसे पुराना प्रमाण है यहाँ पर का। और नवपाषाण काल में क्या है, जो पत्थर के औजार बनाए जाते हैं ये नुकीले टाइप बनाए जाते थे और पुराने से अच्छे हो गए थे, और इसमें स्लाइस एंड बर्निंग खेती यहाँ पर स्टार्ट हो गई थी। 86 नंबर में आते हैं हम लोग, क्या कह रहा है, हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल प्रजनन दर कितनी है? तो टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी है? 2.4 है। अगर अब इसे हम देखें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फर्स्ट अगर देखें तो इसमें आपका जो टोटल फर्टिलिटी रेट था 4.8 थी। ये करंट का पूछा है तो मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका ये पाँचवा पाँचवा हो जाएगा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। और पाँचवा कितना है? 2.4। अगर दूसरे की बात करें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की, दूसरा नेशनल नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसका टोटल फर्टिलिटी रेट कितना था? 4 था। अगर हम तीसरा देखें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3, इसकी फर्टिलिटी रेट इस टाइम का 3.8 था। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4, इसका फर्टिलिटी रेट कितना था? 2.7 था, जो कि करंट में कौन सा हुआ अभी? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019 से 21 के बीच में हुआ था। इसमें कितना कैलकुलेट हुआ है? टोटल फर्टिलिटी 2.4 है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। 87 नंबर आते हैं, उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास नीति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास का नाम देख लेते हैं हम। यह नीति 2022 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया है। कब किया गया? 2022 में। तो ये हमारा सही है, 2022 में ही किया गया था ये। और ये 10 वर्षों के लिए बिजली शुल्क 100% प्रतिपूर्ति प्रदान करेगा। वो क्या कर रहा है, नीति का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 15 करोड़ निवेश को आकर्षित करना है। तो ये भी सही है। और इसमें 1.25 लाख रोजगार भी सृजित करना है। फिर क्या कर रहा है, बैंकों से लिए गए कर्ज पर 5 साल तक 10% ब्याज की भरपाई करेगा। 10% नहीं है, इसमें 7% ब्याज देना। तो ये गलत हो जाएगा। परियोजना के लिए खरीदी या पट्टे पर ली जाने वाली भूमि पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क में 70% की छूट प्रदान की जाएगी। जो गलत है, पूरा 100% छूट प्रदान की जाएगी। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ही हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। 88 देख लेते हैं। 88 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने 1832 में दर्पण अखबार शुरू किया था? तो दर्पण अखबार किसने शुरू किया था? दर्पण अखबार बाल शास्त्री जाम्बेकर ने शुरू किया था। इन्होंने सामाजिक सुधार के और इन्हें सामाजिक सुधार के अग्रदूत भी कहा जाता है। इन्होंने क्या है, ब्राह्मणवादी रूढ़वादी पर हमला किया और हिंदू धर्म के सुधार की कोशिश की। इन्होंने दर्पण अखबार स्टार्ट किया था। कौन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 89 आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मिर्जापुर के सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है? मिर्जापुर का प्रमुख कौन सा है? कजरी है। अगर और त्योहारों की बात की जाए, ताज महोत्सव आपका आगरा में मनाया जाता है। अगर देखें कंपिल महोत्सव, ये आपका फर्रुखाबाद के रामेश्वरम नाथ यानी कामेश्वर नाथ और जैन मंदिर में किया जाता है। दूसरा क्या दिया इसमें? शुल्कुल महोत्सव। शुल्कुल महोत्सव यह हर साल हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में आगरा में मनाया जाता है। त्रिवेणी महोत्सव यह आपका उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में मनाया जाता है। अगर बिठूर गंगा की बात करें तो ये आपका कानपुर में मनाया जाता है होली के टाइम पर। क्वेश्चन नंबर 90, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2023-24 का बजट देखते हैं हम लोग। इसमें क्या कह रहा है, इसमें 300 से अधिक प्रशासनिक ब्लॉकों में 6.65 लाख व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण का प्रावधान है। दूसरा क्या कह रहा है, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को इस साल मुफ्त रसोई सिलेंडर मिलेगा। तो इसमें आपका दोनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? बी नंबर। आते हैं हम लोग नेक्स्ट पर 91। तो 91 क्या कह रहा है, महाजनपद और राजधानी को मैचिंग करना है। सबसे पहले देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में टोटल जो महाजनपद थे, टोटल 16 महाजनपद थे, जिसमें से उत्तर प्रदेश से 8 महाजनपद थे। पहले हम 8 महाजनपद देख लेते हैं और उसकी राजधानी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से महाजनपद थे? कुरु, पांचाल, सूरसेन, कौशल, वत्स, मल्ल, काशी, चेदी। अब देखते हैं तो कुरु की राजधानी क्या थे? इंद्रप्रस्थ थे। तो हमारा पहला का 1 का ए है, तो मतलब इसमें दिया हुआ है। सूरसेन के जो राजधानी थी आपकी मथुरा थी। बी का क्या हो जा रहा? 2 हो रहा है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थे और कौशल की आपकी श्रावस्ती थे।
हिसाब से क्या हो जाएगा 1243, 1243 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। 92 देखते हैं, किस वर्ष में उत्तर प्रदेश राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया था। तो क्या पूछ रहा है इसमें, उत्तर प्रदेश राजमार्ग प्राधिकरण के गठन, तो ये कब किया गया था, 13 अगस्त 2004 को किया गया था। और इसमें जो मेन इसके गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के यानी मुख्यमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष इसमें पीडब्ल्यूडी मंत्री होते हैं, और सदस्य में वित्त मंत्री, मंत्री योजना, मंत्री सचिव, प्रमुख सचिव, इंजीनियर और 2 लोग नामित किए जाते हैं विशेषज्ञ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देश के निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में आपकी है। जनसंख्या की बात की जाए, अगर परसेंटेज में बात किया जाए तो आपका पंजाब में सबसे ज़्यादा है। और अगर 2011 के अनुसार अगर पूरे भारत में बात किया जाए तो उस हिसाब से अनुसूचित जाति 16.6% है। और अगर उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 20.69% है। कन्नौज महोदया, बड़ा ताम्रपत्र अभिलेख किस शासक का प्राचीनतम अभिलेख है। क्या कह रहा है, बड़ा ताम्रपत्र किस शासक का अभिलेख है, तो ये मिहिर भोज का है। मिहिर भोज के बारे में देख लेते हैं हम लोग। ये परमार वंश के एक सम्राट थे जो कि 1836 ईस्वी पूर्व से 1885 ईस्वी पूर्व तक शासन किए थे। और बरात ताम्रपत्र शिलालेख का सबसे पुराना शिलालेख है। 96 में आते हैं, उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग, क्या उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग किस वर्ष में अस्तित्व में आया। तो मत्स्य विभाग आपका 1966 में अस्तित्व में आया था ये। और इस योजना के तहत क्या है, मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य विभाग बनाया गया था। और ये मछली पालन के विकास के लिए 6ठी और 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी मत्स्य विभाग के लिए आपका मत्स्य जीव सहकारी संघ लिमिटेड तथा जिला स्तर पर जिला सहकारी मत्स्य विभाग एवं विपणन संघ तथा पंचायत स्तर पर प्राथमिक मत्स्य जीवी सहकारी समिति शामिल नहीं उस टाइम बनाए गए थे। 97 देख लेते हैं। 97 सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी। तो सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी, नारायण मल्हार जोशी ने किए थे। अब इसमें देखते हैं क्या था, ये किस उद्देश्य से बनाया गया था। इसका उद्देश्य लोगों के जीवन और कार्य के बेहतर और उचित स्थान प्रदान करने के लिए था। और इसमें क्या था, इन्होंने स्कूल, पुस्तकालय, पढ़ने के कमरे, एमएस नर्सरी सहकारी समिति का आयोजन किया था। और नारायण मल्हार जोशी ने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 की भी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 98 में क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू की, निम्नलिखित में मिशन प्रेरणा किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था। तो उत्तर प्रदेश का पेपर है तो आप समझ लीजिए आपको उत्तर प्रदेश ही ऑप्शन सही होगा। तो कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं इस तरह वाले, आपको आप अंदाजे से भी लगा सकते हैं। ये किससे रिलेटेड था, ये आपका कार्यक्रम उस स्कूली शिक्षा से रिलेटेड था, यानी कि इसमें शिक्षण कौशल और विशेष पर ध्यान दिया गया था, यानी शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देना था। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो अब आते हैं डांस देख लेते हैं। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के सभी डांसों को देखेंगे, फिर उसके बाद अपना ऑप्शन करेंगे। तो बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में कार्तिक, देवी, सायरा, धूप, दीप, धुरिया, देवरी, पाई, डंडा, घोड़ा, राई, कांडरा। धुरिया बुंदेलखंड का है आपका, एक आपको मिला ऑप्शन। फिर देखते हैं पश्चिमी क्षेत्र का कौन सा है, रागिनी, गुर्जरी। तो बुंदेलखंड में कौन कौन सा था आपका, कार्तिकी, देवी, सायरा हो गया, दीप, धुरिया, देवरी, पाई, डंडा एंड घोड़ा, राई, खंडरा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा आपका 1 और 4, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। और ब्रज क्षेत्र की बात की जाए तो ब्रज क्षेत्र में कौन सा डांस प्रसिद्ध है, तो इसमें मयूर है, झूला है, रास है। अवध में जोगनी, कालाबाजी, डोडिया, ढेड़िया आदि नृत्य प्रसिद्ध हैं। 100 नंबर देखते हैं 100 नंबर। 2023-24 में उत्तर प्रदेश के बजट में नंद बाबा दुग्ध मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित किया गया है।
100 में क्या कह रहा है, कितनी राशि आवंटित किया गया था। इसमें 61.21% यानी 61.21 करोड़ राशि आवंटित किया गया था। किसके लिए? नंद बाबा दुग्ध मिशन। ये किसके लिए था? ये दुग्ध डेयरी के लिए, यानी दुग्ध को प्रोत्साहन देने के लिए बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन आते हैं हम 101 सिंधु घाटी स्थलों में से किस एक को पराशराम का खेरा के नाम से जाना जाता है? क्या कह रहा है? सिंधु घाटी स्थलों में पराशराम का खेरा के नाम से प्रसिद्ध है। तो पराशराम का खेरा के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? आलमगीर। अगर हम देखते हैं सिंधु घाटी स्थल उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पाया? तो आलमगीर है, यानी मेरठ में, बड़गांव है, सहारनपुर, हुलास, सहारनपुर, मंडी, मुजफ्फरनगर, सनौली, बागपत, सोठी, बागपत जिला में। इस हिसाब से ऑप्शन आलमगीर हो जाएगा। अब आते हैं बीहड़ अपर्दन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक होता है? सर्वाधिक आपका इटावा में होता है, क्योंकि जो आपका बीहड़ अपर्दन वाला एरिया है, चंबल और यमुना नदी बीहड़ अपर्दन के लिए जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि चंबल नदी से ही ज़्यादा कटाव होता है और ये मिट्टी के ऊपरी परत को कट करके बहा ले जाता है, जिससे वहाँ की फर्टिलिटी उर्वरता खो जाती है, यानी कम हो जाती है। 103 किससे है? ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना का उद्देश्य नागरिक सेवा केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को सरकारी सेवाएं प्रदान करना है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, ई सेवा प्रदान करना था। फिर क्या कह रहा है? यह सेवाओं को प्रभावी एवं कुशल वितरण के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। तो ये भी सही है। तो हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। 104 अब इसने पूछा है प्रारंभिक राजपूत कुल और क्षेत्र, यानी कि जो राजपूत थे और उनका कौन कौन सा क्षेत्र था, उसको क्या करना? मैचिंग करना। पहले हम देखते हैं कौन कौन से राजपूत थे। प्रारंभिक चालुक्य, ये कहाँ थे? अहिलवाड़ में थे। तो क्या हो जाएगा आपका 1 का 2? अहिलवाड़। चौहान कहाँ के थे? अजमेर में राज करते थे। तो ए का 2, बी का 1। इससे हिसाब से आपका यहीं पर आंसर मिल गया, बी नंबर हो जाएगा। और मिला लेते हैं 3 का 4 तोमर बुंदेलखंड, नहीं चंदेल बुंदेलखंड आपका, चंदेल बुंदेलखंड और तोमर दिल्ली में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विवेकानंद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वे नव हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे थे। तो ये बात सही है, वो नव हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे थे और उनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा? विवेकानंद ने कभी भी ईश्वर की मौलिक एकता में विश्वास नहीं किया। तो ये भी सही है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था? विवेकानंद ने ईश्वर की मौलिक एकता में विश्वास किया और कहा कि हमारी अपनी मातृभूमि के लिए 2 महान प्रणालियों हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म का एक संगम ही एकमात्र आशा है। अर्थात हमारा दूसरा ऑप्शन गलत है, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया था। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ए नंबर सही हो जाएगा। अब हम आते हैं 106 पर। बनारस तबला घराना विकसित किया गया। क्या कर रहा है? बनारस तबला घराना किसके द्वारा विकसित किया था? किसके द्वारा किया गया था? पंडित राम शाह द्वारा विकसित किया गया था। इसमें तबला एकल की कला निखरी और अनोखे लाल मिश्र, समता प्रसाद, किशन महाराज जैसे कलाकार अपने एकल प्रस्तुत के लिए प्रसिद्ध हुए। बनारस घराने से कुछ और प्रसिद्ध सितार वादक थे, जिसमें अलाउद्दीन खान, पंडित रविशंकर, मुश्ताक अली खान थे। और इसमें बनारस जैसे कि हिंदू का वर्चस्व एरिया है, इसलिए इसमें हिंदू संस्कृत का भी गहरा प्रभाव पड़ा था। 107 उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना का वित्तीयन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाता है, नहीं कि विश्व बैंक द्वारा। अब आते हैं 108 में भारत का पहला ग्रास कंजर्वेटरी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित किया गया है? ग्रास कंजर्वेटरी कहाँ पर स्थित किया गया? उत्तराखंड में किया गया है। ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट रानीखेत में किया गया है। ये किस लिए किया जाता है? यह संरक्षण केंद्र सरकार के क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण परियोजना के तहत पोषित किया जाता है। यह घास प्रजातियों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के और उनके संरक्षण के बढ़ावा देने के लिए किया गया है। 109 क्या है? उत्तर प्रदेश के राजा हरिश्चंद्र श्रमिक
मृतक आश्रित सहायता योजना के तहत कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? तो इसमें कितनी की जाती है? 25 पर। लेकिन इसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन है। टर्म कंडीशन क्या है? कि श्रमिक कारखाना अधिनियम यानी कि फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत पंजीकृत प्रतिष्ठान में काम करना चाहिए और इनकी मासिक सैलरी 15,000 से अधिक नहीं होना चाहिए और मृत्यु के 1 वर्ष के अंदर ही आवेदन करना अनिवार्य है। 110 आते हम लोग। 110 में क्या करना है? मैचिंग करना है। क्या है? राष्ट्रीय मिशन और किस बजट में कितना अलोकेट किया गया है। तो देख लेते हैं हम लोग। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए कितना किया गया था? 206.27 करोड़ रुपए। और आते हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, इसके लिए आपका 100 करोड़ रुपये किया गया था। तो क्या हो जाएगा? ए का डी, नहीं ए का 4 हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन डी सही हो गया। 2 का, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य के लिए कितना किया गया था? 257.5 करोड़ और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के लिए 741 करोड़ रुपए। अब हम आते हैं 111 पर। पुष्यमित्र शुंग ने निम्नलिखित में किस स्थान पर अश्वमेध यज्ञ किया था? तो अश्वमेध यज्ञ कहाँ किया था? जगत ग्राम में किया था पुष्यमित्र शुंग ने। अब देख लेते हैं, ये शुंग राजवंश का था। इस वंश की स्थापना लगभग 185 ईसा पूर्व पुष्यमित्र शुंग द्वारा किया गया था, जिसने मौर्य वंश को प्रतिस्थापित करके किया था। यह एक ब्राह्मण थे। इन्होंने देहरादून के पहले उत्तर प्रदेश में, देहरादून के उत्तर प्रदेश जो पहले उत्तर प्रदेश में था, जगत ग्राम में अश्वमेध यज्ञ किए थे। 112 आते हैं। 12 में क्या कह रहा है? मैचिंग करना है। तांबा, ग्रेफाइट, गेरू, बिल्डिंग स्टोन क्या कह रहा है? कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? देखते हैं इसमें हम। तो तांबा आपका यानी कि कॉपर कहाँ मिलता है? ललितपुर में मिलता है। ग्रेफाइट आपका हमीरपुर में मिलता है। गेरू आपका बांदा में मिलता है। बिल्डिंग स्टोन जो कि फेमस है मिर्जापुर। तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका? 1 2 3 4 आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। कौन सा हो जाएगा? बी। 113 देख लेते हैं। 113 में क्या है? राज्य के विश्वविद्यालय में राज्यपाल की प्रमुख भूमिका क्या होती है? तो राज्यपाल की क्या भूमिका होती है? यह क्या है? कुलपतियों की नियुक्ति करना और उन्हें अवकाश देना, ये सही है आपका। दूसरा क्या है? विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये गलत है। विश्वविद्यालय के लिए पाठ्यक्रम विकसित करना, ये भी गलत है। विश्वविद्यालय के लिए अध्ययन प्रतिदिन के कार्य का प्रबंधन करना, ये भी गलत है। और क्या क्या कार्य होते हैं? ये है कुलपति अपील अधिकारी के रूप में विभिन्न विश्वविद्यालयों के निकाय निर्णय को रद्द करने की शक्ति रखता है और अधिनियम अध्यादेश विनियोग को विरुद्ध करता है। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर क्या है? जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर शहर की स्थापना FST फिरोज शाह तुगलक ने की थी। यह फिरोज शाह तुगलक एक टर्की शासक था जिसका जन्म कब हुआ था? 1309 में हुआ था। और दिल्ली में शासक कब बना था? ये 1351 से 1388 तक सत्ता में था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद तुगलक वंश का ये तीसरा शासक था और इसने ही सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 115। 115 में क्या कह रहा है? शिमला प्रतिनियुक्त निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? तो शिमला प्रतिनियुक्त किस वर्ष हुआ था? 1906 में हुआ था। अब आते हैं हम 116 नंबर पर। आगरा मास्टर प्लान 2031 विकसित किया गया। तो आगरा मास्टर प्लान किससे रिलेटेड है? ये किसने किया है? ये आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है। और इसमें क्या है? ताजमहल के आसपास एरिया के बारे में दिया है। इसमें क्या है प्लान में? इसमें 3 नियम शामिल है। पहला क्या है? ताज के अलावा यमुना के दोनों तरफ रामबाग तक फैले ताज हेरिटेज एरिया में स्मारकों से 100 मीटर के दायरे में किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं होगी। दूसरा क्या है? 1 मंजिल या 3.75 मीटर ऊंची और 2 मंजिल यानी 7.5 मीटर से अधिक ऊंची इमारतों को 100 से 300 मीटर के दायरे में पुरातत्व विभाग की मंजूरी पर अनुमति नहीं होगी। किससे रिलेटेड है आगरा प्राधिकरण? आज ये आगरा विकास प्राधिकरण से के द्वारा किया गया है। 117 पर आते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत पंजीकृत है? किस नियम के तहत पंजीकृत है ये?
समिति पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है। 118 आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ड्यूरालुमिन के निर्माण में शामिल नहीं है। देख लेते हैं, देखते हैं ड्यूरालुमिन क्या है। एक मिश्र धातु है। ये मिश्र धातु क्या होती है? जो किन्हीं दो धातुओं से मिलकर एक धातु बनाई जाती है। दो या दो से अधिक भी हो सकती हैं या दो हो सकते हैं। तो ड्यूरामिल का पहले मिश्रण देखते हैं। ड्यूरामिल में एल्युमिनियम होता है, मैग्नीशियम होता है और कॉपर होता है। तो एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर, इसमें क्या होगा? जिंक नहीं है। 1119 आते हैं 119 नंबर पर। इसमें क्या है? मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही कथन सही है? यह योजना राज्य सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है, तो ये सही है। राज्य सरकार द्वारा यह पूरा है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना सरकार द्वारा 55% वित्त पोषित। अब पहले जब 100 है तो 55% हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन पहले का कट गया। योजना 1 मार्च 2018 को शुरू की गई थी। तो यह है 1 मार्च 2019 को शुरू की गई थी। यह प्रति परिवार को 3 लाख, यहाँ पर 3 नहीं 5 लाख, इसलिए ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। प्रोजेक्ट अलंकार के तहत उत्तर प्रदेश के बजट 2023-24 में कितना आवंटित किया गया है? कितना आवंटित किया गया है? इसके लिए 500 करोड़ किया गया है। अब प्रोजेक्ट अलंकार देखते हैं है क्या। यह संस्कृत विश्वविद्यालयों के लिए प्रावधान किया गया है, जिसमें कि छात्र देने के लिए भी 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रोजेक्ट अलंकार 121 आते हैं। कुषाण काल में निम्नलिखित में कौन सा स्थान व्यापार और संस्कृत का केंद्र था? तो कौन सा था इसमें? आपका मथुरा था। किसका था? संस्कृत और व्यापार दोनों का केंद्र था। कुषाण वंश का जो महान और प्रमुख शासक माना जाता है, कनिष्क को माना जाता है। इन्होंने 78वें ईस्वी में एक युग की शुरुआत की, जिसे अब शक युग के रूप में भी जाना जाता है। और कनिष्क के टाइम पर ही चौथी बौद्ध संगीत हुई थी, जिसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान में। क्वेश्चन नंबर 122 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 में गंगा जल परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें देखते हैं, इसका उद्देश्य आगरा में 140 क्यूसेक गंगा जल लाना है। तो ये सही ऑप्शन आपका। उसके बाद यह पहले 2005 में अमेरिका के सहयोग से शुरू किया गया था। ये आपका गलत है, क्योंकि ये जापान के सहायता से 2012 में स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन हिसाब से ये सही हो जाएगा। 123 उत्तर प्रदेश की विधानसभा गठन कितनी बार हुआ है? अब तक ये 18वीं विधानसभा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बारे में और बात करें तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सीटें टोटल हैं, जिसमें से 86 सीटें रिजर्व हैं, जिसमें कि 84 सीटें अनुसूचित जाति SC के लिए, 2 ST के लिए रिजर्व है। उत्तर प्रदेश द्विसदनात्मक विधायिका है। अब आते हैं 124 में। 124 में क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध हुमायूं ने अपने राज्यारोहण के 6 महीने के भीतर एक अभियान चलाया? कहाँ पर चलाया था? कलिंजर में चलाया था। निम्नलिखित में से किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की शुरुआत की थी? तो होम रूल सोसाइटी की लंदन में शुरुआत किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? C नंबर। अब आते हैं पेशर योजना संबंधित है। पेशर योजना किससे संबंधित है? ये पोलर साइंस से संबंधित है। पोलर साइंस के बारे में क्या है? यह 2021 से 26 के बीच में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक इन पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च योजना के लिए जारी की गए थे। 127 में आते हैं। 127 में क्या है? उत्तर प्रदेश के कितने नगर पंचायतों का चयन प्रतिवर्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अंतर्गत नागरिक सुविधाओं के विकास के लिए किया जाता है? कि कितने किया जाता है? 1 नगर पंचायत का। और इस किस हिसाब से किया जाता है? यह देखा जाता है नगर पंचायत में सभी चीज़ की व्यवस्था है कि नहीं, जैसे कि पानी की व्यवस्था, नाली की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था, पाइपलाइन की व्यवस्था, टेलीफोन की व्यवस्था, ये सब चीज़ें हैं कि नहीं है। 128 में आते हैं।
राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान में हुआ था? तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह अभी न्यूज में थे कुछ दिन पहले, क्योंकि वहीं पर एक विश्वविद्यालय प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया था। तो कहाँ पर है? अलीगढ़, क्योंकि यहीं पर प्रधानमंत्री 2021 में विश्वविद्यालय की आधारशिला रखे थे। 129 खेती युक्त भूमि को मापने के लिए गजे सिकंदरी की शुरुआत किसने की थी? तो गजे सिकंदरी आपका सिकंदर लोधी ने किया था। फेमस क्वेश्चन आपका है। 130 उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में किसानों को मुफ्त बिजली देने के लिए कितने का प्रावधान किया गया है? तो मुफ्त बिजली देने के लिए कितने का प्रावधान किया गया है आपका? ये 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आते हैं 131 है, मानकुंवर शिलालेख अवस्थित है। तो मानकुंवर शिलालेख कहाँ पर अवस्थित है? ये आपका प्रयागराज में अवस्थित है। और इसके बारे में देख लेते हैं। शिलालेख से रिलेटेड यानी कि गुप्त काल का ये शिलालेख है, जो कि कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में। गुप्त काल के शिलालेख और देख लेते हैं कहाँ कहाँ है उत्तर प्रदेश में। बिलसड़, ये कुमारगुप्त के टाइम का है। भीतरी, ये स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त। मथुरा शिलालेख पत्थर से बना हुआ है। मानकुंवर लेख ये बौद्ध प्रतिमा अभिलेख है, जो कि प्रयागराज में स्थित है। 132 सरयू नहर परियोजना के निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? सरयू परियोजना यानी कि घाघरा नहर परियोजना के बारे में पूछा, तो कब शुरू की गई थी? ये 1970-78 में। और इससे लाभान्वित होने वाले कौन कौन से जिले हैं? इसमें महाराजगंज, गोरखपुर, बस्ती, संत कबीरनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, ये जिले घाघरा, राप्ती और सरयू नदी के पानी का लाभ उठाएंगे। आते हम लोग, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर। अब पंचायती राज व्यवस्था में जिला पंचायत किस स्तर पर है? तो पंचायती राज व्यवस्था कब आई थी? ये आपका 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में पंचायती राज व्यवस्था किया गया था। अब देख लेते हैं इसमें। तो पंचायती राज में 3 स्तर पर होता है उत्तर प्रदेश में। सबसे निचले स्तर पर होता है ग्राम पंचायत, फिर क्षेत्र पंचायत, फिर जिला पंचायत। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? प्रणाली का शीर्ष स्तर है कौन सा आपका? जिला पंचायत। कौन सा है? शीर्ष स्तर है। 134 आगरा किले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका निर्माण वर्ष 1574 में पूरा हुआ था। यह पहला किला था जिसे डिप्रेस पत्थर का उपयोग करके बनाया गया था। तो आगरा किला किसके द्वारा बनवाया गया था? ये सम्राट अकबर के द्वारा बनवाया गया था, और जो कि 1574 में पूरा हुआ था। स्टार्ट 1565 में किया गया था, और फर्स्ट टाइम ये डिप्रेस पत्थर का उपयोग किया गया था, और यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल हो गई है। तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा बी नंबर। 135 में आते हैं हंटर कमीशन संबंधित है। तो हंटर कमीशन आपका जलियांवाला बाग नरसंहार से संबंधित था, क्योंकि जलियांवाला बाग में जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, उसी के जांच के लिए हंटर कमीशन बनाया गया था। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर है। इस हंटर कमीशन में सभी जो अधिकारी थे सभी ब्रिटिश थे, इसलिए इस कमीशन का विरोध भी हुआ था। 136 में आते हैं कौन से कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास परिषद द्वारा लागू किए जाते हैं? क्या कह रहा है? गन्ना विकास परिषद द्वारा लागू किए जाने वाले कौन कौन से कार्यक्रम हैं, देख लेते हैं हम लोग। तो गन्ना विकास प्राथमिक नर्सरी बीज वितरण कार्यक्रम, तो ये सही है। फिर लक्ष्य कार्यक्रम, ये नहीं होगा आपका। ब्रीडर बीज उत्पादन और वितरण कार्यक्रम, ये भी सही है। और ये सूक्ष्म पोषक तत्व वितरण कार्यक्रम, तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा जाएगा आपका? डी नंबर। 137 में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य क्षेत्रीय परिषद में शामिल है? तो मध्य क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन सा शामिल है? तो मध्य क्षेत्रीय में आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है। इसका मुख्यालय कहाँ पर आपका? प्रयागराज में। तो कौन कौन सा ऑप्शन ये है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ये बी नंबर। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? प्रयागराज में। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 138 में। 138 क्या है? उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के संबंध में कौन सा कथन सही है?
यह उन महिलाओं बालिकाओं के लिए सहायता प्रदान करता है जो हो सकता है कि हिंसा के सीधे तौर पर शिकार नहीं हुए हों। हाँ, तो ये सही है। जो सीधे तौर पर हिंसा शिकार नहीं हो उनके संदर्भ में रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष संबंधित है। इसमें कोष में योगदान पर आयकर छूट लाभ उठाने का प्रावधान है। तो ये भी सही है, आपका हिसाब से आपका बी नंबर सही हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष है क्या। ये इसमें क्या है, कोष में योगदान आयकर छूट का लाभ उठाया जा सकता है, सही है। और क्या है इसमें, महत्वपूर्ण रूप से सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए है ये। क्वेश्चन नंबर आते हैं 139 139 में, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है। तो मिर्जापुर जिले में कौन सा स्थित है, लखनिया दरी जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, ये आपका मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह प्राचीन शहर चुनार से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है। कहाँ से, चुनार से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है। और देख लेते हैं मिर्जापुर के बारे में, सोनभद्र जिले के सलखान गांव में जीवाश्म उद्यान के अंतर्राष्ट्रीय विरासत का दर्जा दिलाने हेतु प्रसारित है। मुख्य जलप्रपात ये कहाँ है, आपका राबर्ट्सगंज में है। और क्या दिया है, वीर लोरिक पत्थर, ये कहाँ पर आपका वाराणसी है। अब आते हैं 140 पर, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखते हैं, लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम कितना है, कह रहा है 3 लाख होना चाहिए। इस हिसाब से आपका क्या ऑप्शन, पहला, दूसरा क्या कह रहा है, एक परिवार के 2 या जुड़वा बच्चों की स्थिति में 3 लड़कियों की योजना का लाभ मिल सकेगा। तो ये ऑप्शन आपका सही है। तो अब देखते हैं दो दो किसमें किसमें है। फिर तीसरा क्या है आपका, इस योजना की घोषणा वर्ष 2022 में की गई थी। तो इसकी घोषणा कब की गई थी, 2019 में की गई है। फिर क्या कह रहा है, लाभार्थी परिवार में अधिकतम 4 बच्चे हो सकते हैं। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन कौन कौन सा है आपका, 1 एंड 2 सही हो जाएंगे, क्योंकि पारिवारिक पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख होना चाहिए, ये कथन सही है आपका। और इन केस जुड़वा बच्चे हो जाते हैं तो आपका 3 बच्चों को लाभ का योजना मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ये 1 एंड 2। निम्नलिखित में से कौन सा पुष्यभूति राजवंश के संस्थापक थे। पुष्यभूति कौन से संस्थापक है पुष्यभूति राजवंश के, इसके प्रभाकर वर्धन थे। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम लोग 142 क्या है, काली मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है। यानी उत्तर प्रदेश की काली मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। हाँ, तो सही है, बुंदेलखंड में काली मिट्टी पाई जाती है। आपका बुंदेलखंड का एरिया कौन सा हो जाएगा, बांदा, चित्रकूट, महोबा, इस सब आपको बुंदेलखंड, इसे मार और कबर के नाम से भी जाना जाता है। ये भी सही आपका है, मार और कबर के नाम से जाना जाता है। इस हिसाब से कौन सा सही हो जाएगा, 1 एंड 2। 143 किससे रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित निर्वाचन आयुक्तों को कालक्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो इलेक्शन कमीशन, यानी कि उत्तर प्रदेश इलेक्शन कमीशन के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लास्ट के 2 4 5 देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो देखते हैं, सबसे करंट टाइम पर कौन है, मनोज कुमार है। तो करंट टाइम पर कौन है, मनोज कुमार। किस क्रम में व्यवस्थित करना है, ये काले क्रम में व्यवस्थित करना है, तो मनोज कुमार हो जाएगा आपका। फिर सतीश कुमार अग्रवाल का टाइम क्या था, 2012 से 2017 था। फिर राजेंद्र भौनवाल का टाइम क्या था, 7 से 12 था। फिर अपारमिता प्रसाद सिंह का क्या कब था, 2001 से 2007 था। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा आपका, 1 2 3 4 हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 144 आते हैं हम लोग, सुजाव, अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने मीर कासिम के साथ गठबंधन में 1764 में बक्सर की लड़ाई में भाग लिए थे। तो ये बात सही है, सुजाउद्दौला ने मीर कासिम के साथ 1764 में बक्सर की लड़ाई में भाग लिया था। वो अपने खोए क्षेत्र को ईस्ट इंडिया कंपनी से वापस पाना चाहते थे। ये भी सही है, इसीलिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, ए नंबर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 145 पे। 145 क्या है, इंडियन नेशनल आर्मी।
इंडियन नेशनल आर्मी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह सुभाष चंद्र बोस का मूल विचार था। सुभाष चंद्र बोस का नहीं था, ये मोहन सिंह का था। दूसरा क्या है? भारत में भारत छोड़ो आंदोलन के फैलने से इसका बढ़ावा मिला, तो ये ऑप्शन सही है। फर्स्ट में क्या है? मोहन सिंह थे, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका केवल 2, तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अब आते हैं हम लोग 146 में। निवेश मित्र क्या कह रहा है? निवेश मित्र निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो निवेश मित्र ये भी आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उत्तर प्रदेश ही ऑप्शन होगा इसका। सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे। इन्होंने वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन भी किया था। अब आते हैं हम लोग 148 नंबर पर। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें कौन सा? ये 2017 में सामूहिक विवाह योजना के शुरू की गई थी, सही है ये। 3 लाख की वार्षिक आय वाले सभी समुदायों के परिवारों को इस योजना में शामिल किया जाता है। 3 लाख नहीं था, यहाँ पर 2 लाख है, तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? यानी ए नंबर। आगरा किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने कराया था। तो शाहजहां का कार्यकाल क्या था? 1628 से 1658। जहांगीर के मृत्यु के बाद शाहजहां सिंहासन में बैठा था। शाहजहां के टाइम पर ही ताजमहल भारत की कला और संस्कृति और वास्तुकला के स्वर्णिम काल कहा जाता है। और उसके बाद आते हैं लास्ट क्वेश्चन 150। 150 क्या है? निम्नलिखित में से किस स्थल पर तीनों पाषाण युगों के बीच संक्रमण की झलक है? किस स्थान पर है ये? चोपनी मांडो पर। चोपनी मांडो पर क्या है? तीनों पाषाण युगों के बीच संक्रमण की झलक है। तो हमारा ऑप्शन यानी 150 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, जो कि हमने आपको दृष्टि का 7 टेस्ट करा दिए हैं। 7वां टेस्ट था ये आज आपका। अगर आपको अच्छी लगी हो क्लास तो आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर करेंगे, और कमेंट करके आप बताएंगे क्लास कैसी लगी। और हम आपको दृष्टि का 8वां टेस्ट जल्द ही लेकर आएंगे। ये आपका 7 टेस्ट हो गए, तो आप टेस्ट कंटिन्यू लगाते रहें, क्योंकि आपका अब लगभग 40 दिन बचा हुआ है प्रीलिम के लिए। सो धन्यवाद, थैंक यू। और हल एग्ज़ाम को आप शेयर ज़रूर करिएगा।